जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक भरपूर स्वागत करता हूं। और आज आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जून वीकली सेकंड करेंट अफेयर्स क्लासेज है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके जो भी आगामी एग्जाम है इसके लिए। तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें और पीछे के जितने भी करंट के वीकली क्लास है उसे रिकॉल करते रहें। इससे आपका पूरा करंट बेहतर होगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आपके लिए बहुत सारा आगे वैकेंसियां हैं। आप सभी अगर तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे तो आपका एक सीट सुनिश्चित होगा। लेकिन इसके लिए आपको कठिन संघर्ष करना होगा, आपको कठिन मेहनत करना होगा, तभी आप विजेता बन सकते हैं। तो आप सभी कमर कस लें तैयारी करने के लिए, ताकि आप अपना एक सीट सुनिश्चित करें। तो जो भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करेंट अफेयर्स अदा करेगी। तो आप सभी करेंट को बेहतर करें। आपकी करेंट क्लासेज में प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करेंट लाया जाता है। डेली करेंट अफेयर्स फॉलो करें, वीकली में रिकॉल करें और फिर मंथली में टेस्ट करें। आपका करेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने तैयारी के लेकर काफ़ी जो है वो सीरियस हैं, और अगर सीरियस हैं तो आपका जीत सुनिश्चित है, मुझे पूरा भरोसा है। तो इसी के साथ आइए आज जो भी पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग देखते हैं, ताकि आपका करंट बेहतर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग इसे जो है वो रिकॉल कर लें अच्छा से। और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी लाइक शेयर करना ना भूलें, क्लास को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पद संभालने के बाद पहली राजकीय यात्रा किस देश का हुआ? तो हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी जो है वो पद संभालने के बाद इनका पहला राजकीय यात्रा किस देश का हुआ? तो एक नंबर ऑप्शन भूटान, बी सूरीनाम, सी नेपाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इनका पहला यात्रा जो है वो सूरीनाम का हुआ है। ध्यान रखना है, इसका आंसर बी नंबर होगा। पहले भी हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, बस आज हम आंसर करवाते चलेंगे, आप लोग रिकॉल करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखियन द्वारा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम यात्रा के दौरान उन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखियन द्वारा यह सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका भी आंसर ध्यान रखेंगे सूरीनाम होगा। सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा यह जो है वो सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस को किस देश के द्वारा रवाना किया गया? तो आप सभी इसका आंसर बताएंगे कि हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस को किस देश के द्वारा रवाना किया गया? एक नंबर ऑप्शन है थाईलैंड, बी मालदीव, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल को भी इसी दिन शुरू किया। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेंगे कि अभी वर्तमान में ये जल मार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में सीबीएफसी के अध्यक्ष जो एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो अभी सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है आपको आंसर करना है। वर्तमान में हमारे देश के सीबीएफसी के अध्यक्ष जो कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो एक नंबर ऑप्शन है प्रसून जोशी, बी मुकेश खन्ना, सी गजेंद्र शेखावत और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि सीबीएफसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं प्रसून जोशी, और इन्हीं के द्वारा जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है?
तो आपको इसका आंसर बताना है कि अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। एक नंबर ऑप्शन है अविनाश सावले, बी है सिद्धार्थ चौधरी, सी है संदीप कुमार और डी मुरली श्री कृष्ण। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर अविनाश सावले। अविनाश सावले जो हैं वो ध्यान रखेंगे, सॉरी इसका आंसर बी कर लेंगे। सिद्धार्थ चौधरी जो हैं वो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग, धनुष श्रीकांत, सिद्धार्थ चौधरी, संदीप कुमार और मुरली श्री कृष्ण। तो ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, धनुष श्रीकांत, यानी कि एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में NIRF 2023 के रैंकिंग लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ IIT में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है। ये पूरा जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके थे, आज आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कर ले ताकि आपका आगे आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूट सके। तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ IIT कौन रहा, तो इसका आंसर IIT मद्रास होगा। वही सेकेंड पे IIT दिल्ली रहा है और तीसरा पर IIT बॉम्बे और चौथा पर IIT कानपुर। तो ये लगातार जो है टॉप 4 IIT है, आपको ध्यान रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर देखा जाए तो 5वें वर्ष समग्र श्रेणी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है, यानी कि 5वें वर्ष देखा जाए तो समग्र श्रेणी में यानी कि सभी श्रेणी में लेकर देखा जाए तो कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। टोटल में भी अगर देखा जाए समग्र श्रेणी में देखा जाए तो IIT मद्रास जो है 86.69 अंक के साथ टॉप पर रहा है। वही सेकंड पे IIT बेंगलुरु रहा है और थर्ड पर IIT दिल्ली रहा है और फोर्थ पे IIT बॉम्बे रहा है। तो इस तरह से ये आप जो है सारे पॉइंट देखेंगे। तो समग्र श्रेणी में 5वें वर्ष टॉप पर रहा है IIT मद्रास। वही IIT श्रेणी में देखा जाए तो लगातार 8वें वर्ष टॉप पे रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में NIRF 2023 के रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है। तो यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है इस रैंकिंग में, तो ध्यान रखेंगे कि IIT बेंगलुरु जो है टॉप पर रहा है। वही सेकंड पे JNU दिल्ली रहा है और थर्ड पर जामिया मिलिया इस्लामिया रहा है और वही BHU जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। ये ऐसे ही आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में NIRF 2023 के रैंकिंग में कौन सा विधि विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है, यानी कि विधि विश्वविद्यालय को अगर देखा जाए तो टॉप पर कौन रहा, तो विधि विश्वविद्यालय में टॉप पर ध्यान रखना है कि रहा है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु और सेकेंड पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, थर्ड पर हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ रहा है। तो इस तरह से ये टॉप 3 में जो है ये तीनों है, तो टॉप पर जो है वो बेंगलुरु का है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में NIRF 2023 के रैंकिंग में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है। तो NIRF 2023 के रैंकिंग में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ये टॉप पर रहा है, आपको ध्यान रखना है। टॉप पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली जो कि कृषि विश्वविद्यालय में टॉप पर रहा है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाँचों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई। तो ब्लू स्टार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित हरि मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक भिंडरावाले से मुक्त कराने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराल के नेतृत्व में ये चलाई थी और इसका अभी जो है 6 जून को 39 वर्ष पूरा हुआ है, 39वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई। पर्यावरण दिवस के कौन सा वर्षगांठ मनाई गई अभी 5 जून को, तो ध्यान रखेंगे 5 जून को पर्यावरण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
जो कि पहली बार 5 जून 1973 को मनाई गई थी और उस समय का थीम था ओनली वन अर्थ। वही इस बार 2023 का थीम आप ध्यान रखेंगे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। अगर हम बात करें यूएनईपी की स्थापना तो 1922 में हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में टीवी शो महाभारत में के रोल करने वाले गुम्फी पेंटल का निधन हो गया। तो गुम्फी पेंटल का निधन हुआ। ये महाभारत में शकुनी मामा का रोल किए थे, आपको ध्यान रखना है। वही इनका मूल नाम क्या है तो सरवजीत सिंह पेंटल इनका मूल नाम है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। शकुनी मामा का मूल नाम क्या था तो सरवजीत सिंह पेंटल, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस देश में इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है भारत, सेकंड यूएई, थर्ड यूएसए और डी चीन। तो इसका आयोजन ध्यान रखेंगे यूएई में किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा यूएई। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है आप सभी को। आप सभी इसका सही से आंसर करेंगे। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ये कौन से अध्यक्ष बने तो ध्यान रखेंगे ये 14वें अध्यक्ष बने हैं आपका विश्व बैंक के। विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज अभिनव शाह और गौतम भानोट ने विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हो रहा तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय निशानेबाजी अभिनव शाह और गौतम भानोट, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दोनों नाम जो कि जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। जिसका आयोजन कहाँ हुआ तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जो है वो जर्मनी में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हाल ही में भारत के किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता। तो इसमें अगर हम बात करें तो रेसलिंग में जो है रैंकिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता तो मनीषा ने गोल्ड मेडल जीता। रितिका जो है वो कांस्य पदक और सरिता ने जो है रितिका ने सिल्वर मेडल और वही सरिता जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इसके साथ कुल जो है भारत इसमें 4 पदक हासिल किया है, जिसमें 2 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है और 1 गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया। तो अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किसने किया तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में अपनी खुद को इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल देश का पहला राज्य बना जो कि अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जायता गुप्ता। जायता गुप्ता को जो है वो डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की। तो कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की तो आप सभी लोग इसका ध्यान से आंसर करेंगे। तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोजगार कौशल सिखाने के लिए, और जो है खुद जो है मुख्यमंत्री सीखो और फिर कमाओ योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे 1 नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2 साल के लिए नहीं चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है वो 2 साल के लिए किसे नहीं चुना गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 4 देशों को चुना गया है, जबकि एक 5वां देश है जिसको नहीं चुना गया। तो 4 देश में आप ध्यान रखेंगे कि अल्जीरिया को चुना गया है, गुयाना को चुना गया, सियारा लियोन को चुना गया, स्लोवेनिया को चुना गया, बल्कि दक्षिण कोरिया को जो है
वो नहीं चुना गया है। आप सॉरी, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक ऑप्शन छूट गया, हम देने वाले थे उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया अगर हम ऑप्शन दे, नेक्स्ट जो है वो एफ नंबर, आप ध्यान रखेंगे उत्तरी कोरिया अगर हम ऑप्शन दे दिए तो फिर अब इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे कि किसको जो है वो नहीं चुना गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो आपका ऊपर के 5 ऑप्शन जो कि दक्षिण कोरिया तक, तो इसको शामिल किया गया है और बाकी के उत्तर कोरिया को शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे ये पांचों जो है वो पांचों को चुना गया है, बल्कि उत्तरी कोरिया को नहीं चुना गया। तो ये 5 देश शामिल है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2 साल के लिए कितने देशों को चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे महासभा ने कुल 5 देशों को चुना है और उस 5 देशों में अल्जीरिया है, गुयाना है, सियरा लियोन है, स्लोवेनिया है और दक्षिण कोरिया है। उत्तरी कोरिया नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 5 अगर ऑप्शन में 4, 5, 3, 2 करके दे तो 5 और कौन कौन देश, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, जो कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है 7 जून, नेक्स्ट है 6 जून, नेक्स्ट है 8 जून और नेक्स्ट है 9 जून। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाई गई, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। ध्यान रखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना जो है वो 2019 में हुई थी और इस तरह से जो है हर वर्ष WHO के द्वारा ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। तो 2019 में 7 जून 2019 को पहली बार मनाया गया था। तो इस बार कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है 7 जून होगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष मनाई जाती है और पहली बार कब, तो 2019 में पहली बार इसे मनाया गया। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो विश्व महासागर दिवस हाल ही में कब मनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाई जाती है और इसका थीम है प्लैनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग, द टाइड्स और चेंजिंग। इसका थीम भी आप ध्यान रखेंगे, प्लैनेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग इस बार का विश्व महासागर दिवस का थीम है और हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है। तो आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है वो कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ध्यान रखेंगे किसके साथ जो है ये समझौता किया है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस, दूसरा है अमेजन किसान, थर्ड है इंडियन रेलवे और नेक्स्ट है इसरो। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेजन किसान के साथ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। तो इसका आंसर अमेजन किसान होगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे अभी अरब सागर में एक तूफान उठा, ध्यान रखना है अरब सागर में एक तूफान उठा जिसका नाम बिपरजॉय है, बिपरजॉय है और इसका नाम जो है बिपरजॉय साइक्लोन किस देश के द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान देना है। 1 नंबर ऑप्शन है भारत, सेकंड श्रीलंका, थर्ड है पाकिस्तान और नेक्स्ट बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। वही इससे पहले हम लोग देखे थे कि बंगाल की खाड़ी में मोचा तूफान आया था जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया था और वही आपका बिपरजॉय साइक्लोन का नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया जो कि भारतीय मूल के हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है गीत सेठी, सेकेंड है रितु कालरा, नेक्स्ट है नेहा टंडन और नेक्स्ट गीता गोपीनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रितु कालरा, रितु कालरा इसका आंसर होगा। ध्यान रखना है जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को बार बार इस वीडियो को देखते रहें और पूरे क्वेश्चन को अपना बनाएं ताकि आपको एग्जाम में
जैसे ही ये क्वेश्चन मिले आपको आंसर माइंड में आना चाहिए और आप एग्जाम को क्रैक करें। चाहे आगामी बिहार पुलिस देना हो, बिहार दरोगा देना हो, बीपीएससी देना हो, रेलवे देना हो, ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप डेली करेंट को फॉलो करें और वीकली में रिकॉल करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। जब मैं इतना मेहनत करके आपके लिए लाता हूं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। तो इतना ज़रूर करें और साथ साथ मैं डेली करता हूँ, आप सभी क्लास को शेयर करें, जितना हो सके डेली शेयर करें और लाइक शेयर जरूर करें। लिंक शेयर करते रहें और लाइक शेयर करें। तो लाइक करें, सभी लोग क्लास को लाइक करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत फ्रांस और यूएई, ध्यान रखेंगे मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? एक नंबर ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सेकेंड है ओमान की खाड़ी और थर्ड है आपका अरब सागर और नेक्स्ट है अदन की खाड़ी। तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि ये 3 देशों के बीच पहली बार एक्सरसाइज किया जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन, ध्यान रखेंगे, ओमान के खाड़ी में किया जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओमान के खाड़ी आपको ध्यान रखना है। ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और यूएई मिलकर मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का रैंक पहला है, आपको ध्यान रखना है। शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप मेडल लिस्ट में भारत 2019 से ही इसमें पहले स्थान पे बरकरार है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डीजी यात्रा का उपयोग कर सकता है? तो डीजी यात्रा का उपयोग बिना जो है, वो कह रहा है कि यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए ही डीजी यात्रा का उपयोग कौन से एयरपोर्ट पर कर सकता है? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, एक नंबर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली हो जाएगा। इस पर जो है ये सुविधा जो है प्रदान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो किस देश में स्थापित किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है भारत, सेकेंड है भूटान, थर्ड है आपका जो है वो थाईलैंड और नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जो है वो भारत बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका ध्यान से आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे दिया जाता है, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप सभी कोशिश करें कि डेली करेंट को फॉलो करते रहें, और अगर आप डेली करेंट को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ध्यान रखेंगे, भारत हो जाएगा। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी भारत के द्वारा ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है वो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? आप सभी इसका आंसर करेंगे। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर अग्नि प्राइम का भारत जो है अभी हाल ही में सफल परीक्षण जो है वो ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। ध्यान रखेंगे, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया, और यह परीक्षण जो है वो DRDO द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? एक नंबर है उस्मान ख्वाजा, सेकेंड है आपका ट्रेविस हेड, थर्ड है रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ। तो अभी जो है हाल ही में WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड बने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी WTC फाइनल में जो है ट्रेविस हेड के द्वारा शतक लगाया, जो कि ऐसा करने वाले ये पहले बल्लेबाज बने ट्रेविस हेड, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाले बस लॉन्च किया है। तो अभी जो है वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार के ममता बनर्जी के द्वारा जो है एयर प्यूरीफायर वाली बस लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 35। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर टॉप पर है? तो अभी जो है IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर कौन है? तो इसका आंसर लाहौर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान पे लाहौर है, सेकंड पे होतान है, थर्ड पे है भिवाड़ी और नेक्स्ट है दिल्ली। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो है वो सबसे प्रदूषित शहर कौन बना, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो ध्यान रखेंगे कौन बना है, तो पाकिस्तान की राजधानी लाहौर जो है वो टॉप पर रहा। वही दूसरे पर हुआन जो कि चीन में है, और तीसरा भिवाड़ी जो कि आपका जो है वो भारत में है, ध्यान रखना है, और दिल्ली चौथा स्थान पे है। तो भिवाड़ी तीसरा पर और चौथा पर दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि IQR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषित शहरों में टॉप 10 में कितने भारतीय शहर शामिल हैं? तो टॉप 10 में भारतीय शहर कितने शामिल हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। टॉप 10 में भारतीय शहर की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में भारत के 6 शहर शामिल हैं। भारत के 6 शहर टॉप 10 में शामिल है। वही अगर हम बात करें कि टॉप 20 में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो टॉप 20 में भारत के 14 शहर शामिल हैं इसमें। तो ध्यान रखेंगे, भारत के बहुत सारे शहर प्रदूषित होते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है कि प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान क्या है? तो दिल्ली का स्थान अभी हम पीछे बताएं, दिल्ली का स्थान जो है चौथा स्थान है। दिल्ली का स्थान चौथा है। वही तीसरा पर जो है वो भारत का शहर भिवाड़ी रहा है, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पर भिवाड़ी रहा है, जो कि अगर भारत में बात करें तो बात करें तो कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो भिवाड़ी रहा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में इसका स्थान जो है वो तीसरा रहा है, लेकिन भारतीय शहर में इसका स्थान जो है वो पहला रहा है। ओवरऑल में तीसरा और भारतीय शहर में इसका स्थान पहला रहा है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। वही चौथा स्थान पे आपका जो है वो दिल्ली रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इसमें पटना का स्थान क्या रहा है? तो ये रिपोर्ट में पटना का स्थान क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें पटना का स्थान 10वां है। टॉप 10 में 10 नंबर पर जो है वो ध्यान रखेंगे कि जो है पटना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पटना जो है वो 10वें स्थान पे है। वही आप ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली जो है, अभी तो हम दिल्ली देखें कि दिल्ली जो है वो चौथा स्थान पे, जो कि NCT है, लेकिन आपका नई दिल्ली जो है वो कितने स्थान पे है? क्योंकि शहर की बात कर रहा है, तो नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली 9वें स्थान पे है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। दिल्ली जो है वो आपका कितने स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। और नई दिल्ली कितने स्थान पे है? तो नई दिल्ली आपका जो है वो 9वें स्थान पे है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। नई दिल्ली का स्थान 9वां है और पटना का स्थान 10वां है। और वही अगर हम 14वां स्थान रखें तो छपरा का स्थान 14वें नंबर पे है। और वही आपका जो है वो देखा जाए 20वां रैंक पे तो मुजफ्फरपुर भारत में जो है 20वां स्थान पे रहा है। तो 14 पर छपरा और 20वां पर जो है मुजफ्फरपुर। तो ये तीनों बिहार के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी बिहार में जो इसका एग्ज़ाम है तो ये ध्यान रखेंगे, 10वां पे पटना है, 14वां पे छपरा है और 20वां पर मुजफ्फरपुर है और 9वां पर नई दिल्ली है और चौथा पर दिल्ली है। ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। वही भारत का पहला शहर की बात करें तो भिवाड़ी पहला शहर है, जो कि भारत में है, जो कि कुल में तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल फतह किसने बनाई है? तो फतह किसके द्वारा बनाई गई, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर ईरान हो जाएगा। ईरान के द्वारा फतह मिसाइल बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ जेट इंजन तैयार करने के लिए मंजूरी दिया? तो जेट इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भारत जो है वो जेट इंजन तैयार करने के लिए एक समझौता किया। तो ये जेट इंजन तैयार करने में जो है वो भारत को अगर देखा जाए तो भारत को कौन सहयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अमेरिका। अभी हाल ही में जो है अमेरिका के जो है वो रक्षा मंत्री भारत आए थे और इसी क्रम में जो है वो जेट इंजन के लेकर एक समझौता हुआ,
जिसके अंतर्गत जो है देखा गया तो अभी अमेरिका के जो है रक्षा मंत्री ऑस्टिन थे, वो भारत आए थे। तो ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच समझौता हुआ था और इसी के साथ जो है जेट इंजन को मंजूरी दी। और इससे भारत से पहले ध्यान रखेंगे तो यह जो है तकनीकी फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास मौजूद है और अब जो है भारत के पास भी ये तकनीकी हासिल होगा और इस तरह से भारत भी इस क्रम में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो कि 71वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ होगा? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो कि 71वां संस्करण है, कहाँ होगा? तो ध्यान रखेंगे भारत में होगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और इससे पहले 1996 में यह आयोजन भारत में हुआ था। भारत में दूसरी बार इसका आयोजन, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और इसके सीईओ जूलिया मार्ले के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के सीईओ जूलिया मार्ले हैं और इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा किया गया। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखें ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप सभी इस क्लास को 2-4 बार देखें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।